सभी को मेरा क्लास में स्वागत है। तो आपको अभी हम संस्कृत समय के बारे में बोलेंगे। तो कैसे संस्कृत में समय का हम जानेंगे, निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमको आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये जो जैसे मान लीजिए 1 बजे, तो इसको हम संस्कृत में बोलेंगे एकवादने। 2 बजे इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, द्विवादने। 3 बजे को इसी तरह त्रिवादने। 4 बजे को चतुर्वादने। 5 बजे को पंचवादने। ये जो पंचवादन है पूरी एक ही मात्रा में लिखना है, पंचवादने, क्योंकि संस्कृत में हमेशा एक ही मात्रा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब 6 बजेगा षटवादने, जब 7 बजेगा सप्तवादने, जब 8 बजेगा अष्टवादने, जब 9 बजेगा नववादने, जब 10 बजेगा दशवादने, जब 11 बजेगा एकादशवादने, जब 12 बजेगा तब द्वादशवादने। इसी तरह मान लीजिए जब 1:15 हुआ तो हम क्या कहते हैं, 1:15, तो 15 को संस्कृत में सपाद कहते थे। तो 1:15 को हम कहेंगे सपाद एकवादने। तो इसको हम संधि भी कर सकते हैं। तो संधि करेंगे तो होगा सपाद एकवादने। एकार उठ जाएगा और दो के ऊपर एक ऐकार का मात्रा रहेगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, संधि भेद मतलब विच्छेद करके भी लिख सकते हैं, संधि करके भी लिख सकते हैं। तो सपाद एकवादने। 2:15 को हम क्या कहेंगे, सपाद द्विवादने। 3:15 को सपाद त्रिवादने। 4:15 को सपाद चतुर्वादने। 5:15 को सपाद पंचवादने। 6:15 को सपाद षटवादने। 7:15 को सपाद सप्तवादने। 8:15 को सपाद अष्टवादने। 9:15 को सपाद नववादने। 10:15 को सपाद दशवादने। 11:15 को सपाद एकादश वादने। 12:15 को सपाद द्वादश वादने। इसी तरह जब 1:30 बजेगा तो ये जो 30 है ना, तो हम लोग हिंदी में 30 कहते हैं, संस्कृत में उसको सार्ध कहते हैं। क्या, सार्ध, ठीक। तो 1:30 को मतलब 1:30 को हम क्या कहेंगे, सार्ध एकवादने। तो अगर इसमें संधि होगा तो सार्धैक वादने, एकार उठ जाएगा, इसमें ओइकार का मात्रा रहेगा, वो हम बाद में दिखाएंगे। फिर भी एक, तो जब 2:30 बजेगा तो क्या कहेंगे, स्वार्ध द्विवादने। जब 3:30 बजेगा तो सार्ध त्रिवादने। जब 4:30 बजेगा तो सार्ध चतुर्वादने। जब 5:30 बजेगा स्वार्ध पंचवादने। जब 6:30 बजेगा तो सार्ध षटवादने। जब 7:30 बजेगा सार्ध सप्तवादने। जब 8:30 बजेगा सार्ध अष्टवादने। जब 9:30 बजेगा सार्ध नववादने। जब 10:30 बजेगा स्वार्ध दशवादने। जब 11:30 बजेगा तो स्वार्ध एकादशवादने। जब 12:30 बजेगा तो स्वार्ध द्वादशवादने। इसी तरह जब 1:45 होगा तो हम 1:45 को क्या कहते हैं, 2:45। तो पौने को संस्कृत में, हिंदी में पौने कहते हैं, संस्कृत में पादोन कहते हैं। तो 1:45 को हम पौने तो कहते हैं, तो पौने तो हम संस्कृत में बोलेंगे पादोन द्विवादने। इसी तरह पौने जब 2:45 होगा तो पादोन त्रिवादने। इसी तरह जब 3:45 होगा तो पादोन चतुर्वादने, पादोन पंचवादने, पादोन षटवादने, पादोन सप्तवादने, पादोन अष्टवादने, पादोन नववादने, पादोन दशवादने। इसी तरह पादोन एकादशवादने, पादोन द्वादशवादने, ठीक है। इधर लिखने में थोड़ा ये जो है, इधर से जैसे 4:45 होगा तो उसको 4:45 कहेंगे तो पादोन पंचवादन, इसी तरह कहना है, ठीक है। इधर तो लिखने में तो गलती हो गई, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम दिखाएंगे जैसे 1:45, इसको हम पादोन तो द्विवादन कहते हैं, 2:45 बजे। तो हम नहीं बोलते, अगर हम 1:45 बोलते तो उसको संस्कृत में भी कर सकते, पंचचत्वारिंशताधिको एकवादन, इसी तरह। बट एग्जाम में जो आएगा सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास, 9th क्लास, 11 और 12 में, तो इसी तरह टाइम दे देगा और आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ऐसे इधर लिखा रहेगा 1:15, उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो ब्लैंक में आपको भरना होगा सपादैक वादने, पूरा एक ही मात्रा में लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कुछ एक्स्ट्रा भी दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे कि मान लो 1:45, इसको हम बोल रहे थे कि पंचचत्वारिंशताधिक एकवादने। ये जो 45 है इसको संस्कृत में पंचचत्वारिंशत कहते हैं, उसका अधिक पंचचत्वारिंशताधिक एकवादने।
दशाधिको एकवादने। हम एक दस कहते हैं हिंदी में, बट संस्कृत में 10 को पहले बोलना है, इसलिए दशाधिक एकवादने। अधिक मतलब 10 यादा एक, मतलब 1:10 हुआ है, मान ले, इसीलिए अधिक कर ये जो संस्कृत का वर्ड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए 1:10 को दशाधिको एकवादने। इसी तरह 2:5 पंचाधिको द्विवादने। हम 2:5 हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में 5 को पहले बोलना हुआ, इसलिए पंचाधिको द्विवादने। उसी तरह मान लो 3:17 हुआ, तो 17 को संस्कृत में क्या कहते हैं, सप्तदश, तो सप्तदशाधिको त्रिवादने। इसी तरह 4:20 होगा तो पंचचत्वारिंशताधिको पंचवादने, ठीक है। सॉरी, 4:20 होगा तो विंशति, 20 को क्या कहते हैं, विंशति अधिको चतुर्वादने। इधर संधि भी कर सकते, विंशताधिको चतुर्वादने। इसी तरह अगर 5:30 होगा तो पंचविंशताधिको पंचवादने। नहीं, पंचविंशति अधिको, पंचविंशति प्लस इधर एक संधि होगा, हम हाइफन भी दे सकते हैं एग्जाम में, बट इधर जोड़कर लिखना ही बहुत अच्छा है, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, वर्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जो शब्द है उसको छोटा करने के लिए, उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ने की सुविधा के लिए हम संधि नहीं किए, बट संधि करके पढ़ना लिखना ही बेटर है। तो इसलिए विंशति युक्त अधिको, इकार के स्थान में क्या हो जाएगा, य, तो आधा हो जाएगा, इसलिए विंशताधिको पंचवादने, ठीक है। ये पंचविंशताधिको पंचवादने। इसी तरह मान लो 6:35 हुआ तो उसको पंचत्रिंशताधिको षट्वादने। इसी तरह मान लो 7:40 हुआ तो पहले 40 को बोलना है किसमें, संस्कृत में, तो क्या बोलेंगे, न चत्वारिंशताधिक सप्तवादने। इसी तरह मान लो 8:50 हुआ तो उसको कहेंगे, पहले 50 कहना होगा संस्कृत में, उसको कहेंगे पंचशताधिक अष्टवादने, एक साथ संधि करके बोलना। इसी तरह 9:55 जब होगा पंचशताधिक नववादन, ठीक है। पहले हम 55 को बोलेंगे पंचशत, उसके बाद अधिक बोलेंगे पंचशताधिक नववादन। इसी तरह ये सब थोड़ा हार्ड हम दिए प्रयास करने के लिए। जैसे मान लो 56 को क्या कहते हैं, षट पंचशत, तो उसका बाद अधिक बोलना होगा, षट पंचशताधिक दशवादन, ठीक है। इसी तरह तो ये जो हम बोले हैं, जैसे मान लो एकवादने, जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, रामः एकवादने विद्यालयात् आगमिष्यति, राम 1 बजे विद्यालय से आ रहा है, ठीक है। तो वाक्य में वादने होता है क्योंकि ये वादने सप्तमी में है, ठीक है। बट जब हम कोई क्वेश्चन पूछेगा, इदानीम समयः कः, मतलब अभी कितने बजे है, तब बोलना है एकवादनम। एकवादनम है प्रथमा एक वचन, तो जनरली क्वेश्चन के आंसर ऐसे होता है। बट हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो एक सूत्र है काल समय वाला, ये सूत्र तुम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब वाक्य में प्रयोग होता है तो समय तक जो समयवाचक शब्द है वो सप्तमी हो जाता है, तो इसलिए वादने मतलब सब सप्तमी में है, और जो एग्जाम में आएगा वो भी वादने भी रहेगा क्योंकि ये सब सप्तमी में। बट अगर मान लो जनरली कोई आपको स्कूल में टीचर पूछ ले, अभी टाइम क्या हुआ है बेटा बोलो तो संस्कृत में, तो मान लो अभी 1 बजे, तो एकवादनम लिखा है, एकवादनम। 1:15 होगा तो क्या बोलना, सपादैको वादनम। 1:30 होगा तो सार्धैको वादनम। उसके बाद 1:45 होगा, उसको हम पूर्णोदय कहते हैं, तो पूर्णोदय को क्या कहेंगे, पादोनो द्विवादनम। इसी तरह बट एग्जाम में जो आता है, हम बार बार कहते हैं, उसमें आपको पादोनो द्विवादने लिखना है, शून्यस्थान में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, एक ही मात्रा में। मात्रा मतलब ऊपर का जो मात्रा है एक ही होगा, क्योंकि एक संस्कृत में होता है एक पद, तो पद को विभक्ति रहित कोई पद नहीं होता है, इसलिए तोड़ तोड़ कर नहीं लिखना। हर एक बुक में हिंदी में ऐसे तोड़ तोड़ कर लिखा है, बट वो गलत है, तो आपको एक ही मात्रा में लिखना है, क्योंकि संस्कृत है तो उसको पद बनाना है। तो हम 2 मात्रा भी लिख सकते, बट उसके लिए इसका भी प्रथमा उसका भी प्रथमा ऐसे करना है, तो विभक्ति में दिक्कत होगा, इसलिए एक ही मात्रा में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब 2 बजेगा द्विवादनम, जब 3 बजेगा सपादो, जब 2:15 होगा तब सपादो द्विवादनम, जब 2:30 बजेगा स्वार्धो द्विवादनम, जब 2:45 बजेगा तब पादोनो त्रिवादनम, जब 3 बजेगा तो त्रिवादनम, जब 3:15 होगा
सपाद त्रिवादनम। जब 3:30 बजेगा सार्ध त्रिवादनम। जब 3:45 बजेगा पादोन चतुर्वादनम। जब 4 बजेगा चतुर्वादनम। जब 4:15 होगा सपाद चतुर्वादनम। जब 4:30 बजेगा सार्ध चतुर्वादनम। जब 5 बजेगा 4:45 तो पादोन पंचवादनम। जब 5 बजेगा पंचवादनम। जब 5:15 होगा सपाद पंचवादनम। जब 5:30 बजेगा सार्ध पंचवादनम। जब 5:45 बजेगा पादोन षटवादनम। जब 6 बजेगा षटवादनम। जब 6:15 होगा सपाद षटवादनम। जब 6:30 होगा सार्ध षटवादनम। देखो हम सारे बोल रहे हैं, सारे को संस्कृत में कहते हैं सार्धो, 6 को षट और वादनम, मतलब इतने बाजे। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं 6:45 के 6:45, तो पौने को संस्कृत में कहते हैं पादनो। उसके बाद 7 इसलिए सप्तो वादनम, इसलिए 6:45 को 6:45 इसलिए पादनो सप्तवादनम। पौने को संस्कृत में सपाद कहते हैं। ठीक है, सॉरी पादनो कहते हैं। नेक्स्ट 7 बजेगा तब क्या बोलना, सप्तवादनम। 7:15 होगा तो सपाद सप्तपादनम। देखो 15 जब भी किसी का 15 होगा, 7:15 6:15 तो 15 को हम सपाद कहते हैं, किसमें ना संस्कृत में, इसलिए सपाद सप्तवादनम। उसी तरह जब 7:30 बजेगा सार्ध सप्तवादनम। जब 7:45 बजेगा पादोन अष्टवादनम। इसी तरह बोलना है। अच्छा, संस्कृत में एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, जब रात होगा, रात्रि, रात क्या कहते हैं संस्कृत में, रात्रि। ठीक है, नक्तम भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं। ये सब तुम लोगों के लिए हम देख सामान्य, जैसे मान लो 6 बजेगा तो तब क्या हुआ षटवादने। जब 3 बजेगा त्रिवादने। इसी तरह 2 बजेगा द्विवादने। ये तो हम पहले दिखा दिए तुम लोगों को। ठीक है, और ये देखो सपादो, सपादो मतलब 15 मिनट अधिक, तो 2:15 मतलब सपादो द्विवादने। ठीक, 3:15 मतलब सपादो त्रिवादने। जब भी ये अलग अलग मात्रा में लिखा है बट एक ही मात्रा में होना चाहिए था। एग्जाम में कभी कभी हम देखते हैं जो बादोने ये वर्ड दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को बादोने लिखना नहीं पड़ता, ओनली पर लिखना है सपादो एको और बादोने तो लिखा रहता है। ठीक है, हम एग्जाम में कैसे देते हैं वो भी दिखाएंगे। देखो जो सार्धो, सार्धो मतलब 30 मिनट अधिक होता है। जब मान लो 2:30 बजे तो सार्धो द्विवादने, सार्धो चतुर्वादने। ये थोड़ा गलत लिखा है बुक में, थोड़ा सार्धो द्विवादने एक ही साथ लिखना है। ठीक है, ये तो अलग अलग लिखा है बट ये हिंदी के लिए। संस्कृत में होगा तो इसको एक ही मात्रा में, मतलब इसका मात्रा को एक जोड़ देना। ठीक है, एक ही मात्रा में लिखना है। यही दिखाने के लिए हम उधर लिखे थे अपने से। मान लो अभी 4:30 बजेगा तो सार्ध चतुर्वादने, 3:30 बजेगा सार्ध त्रिवादने। अगर मान लो 2:45 होगा तो 2:45 बजे, तो हम हिंदी में बोलते 2:45, तो संस्कृत में पादोन त्रिवादने, पादोन त्रिवादने एक ही मात्रा में लिखना है। ठीक है, इस तरह 3:45 होगा तो पादोन चतुर्वादने, 4:45 होगा तो पादोन पंचवादने। ठीक है, इसी तरह देखो नेक्स्ट आ जाता है अष्टवादने। 8 बजेगा तो अष्टवादने बोलना। 8:15 होगा तो सपाद अष्टवादने। 8:30 बजेगा तो सार्ध अष्टवादने। 9:45 बजेगा तो पादोन नववादने। इसी तरह 9 बजेगा तो नववादने। 9:15 होगा तो सपाद नववादने। 9:30 बजेगा तो सार्ध नववादने। 9:45 होगा तो पादोन दशवादने, क्योंकि 9:45 को क्या कहते हैं 9:45, इसलिए पादोन दशवादने। इसी तरह 10 बजेगा तो दशवादने। 10:15 होगा तो सपाद दशवादने। 10:30 होगा तो सार्ध दशवादने। 11:15 होगा तो पादोन एकादश वादने। इस तरह हम देखना है पादोन एकादश वादने, इसको संधि हुआ है पादोन एकादश वादने, संधि होकर एकार जो ए है वो ओइकार बन गया। ठीक है, तो इसलिए पादनैक एकादश वादने। जब भी ये मतलब एक या एकादश ये 2 सर्ववर्ण है तो इसमें एक संधि का सूत्र आता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि देखिए, तो इसमें एकार या ओइकार कुछ भी रहे तो उसका औकार या आकार के बाद एकार या कुछ भी रहे तो उसके स्थान में संधि होकर उसका दीर्घ रूप वृद्धि होगा। ठीक है, तो ओइकार हो जाता है। तो इसी तरह संधि हुआ, इसलिए संधि करके लिखना है। ठीक है, हम पहले ही बोले थे, हम उधर जो हम लिख दिए थे वो संधि तोड़ कर लिख दिए थे, संधि करके ही लिखना है एग्जाम में, और इधर भी संधि करके दिया है। तो देखो अभी एकादश वादने 11 बजेगा तो एकादश वादने। 11:15 को सपाद
सार्धई एकादश वादने, जब पौने 12 बजेगा पादोनो द्वादश वादने। इसी तरह जब 12 बजेगा द्वादश वादने, ठीक है। जब 12:15 होगा सपादो द्वादश वादने, जब 12:30 होगा स्वार्धो दश वादने। इधर वादनम लिखा है, वादनम पार्टिकुलर ये प्रथमा विभक्ति है और वादने उसी स्वार्धो सपादो वादनम प्रथमा विभक्ति में है, और जो हम वादने बोल रहे हैं वो सप्तमी विभक्ति, क्योंकि वाक्य में सप्तमी विभक्ति ज्यादा प्रयोग दिखा जाता है। जैसे मान लो नर, इसका पहला प्रथमा एक वचन होगा नरह, इसी तरह सार्धो दशवादन का प्रथमा एक वचन होगा सार्धो दशवादनम, उसी का नौरों का जो नरह हम बोल रहे हैं तो उसका जो होगा नौरे सप्तमी एक वचन, इसी तरह सार्धो द्वादश वादने उसका सप्तमी वचन इसी तरह होता है, ठीक है। अब आता है बारी अब लोगों को कैसे एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आएगा जैसे मान लो ये उदाहरण दिया, मानोशी प्रातः काले, इधर लिखा रहेगा 6:00, मतलब पिक्चर नहीं रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा 6:00 वादने उत्तिष्ठति। तब तुमको क्या लिखना है, इधर लिखना है षट् वादने, तो वादने लिखा है तो एक ही मात्रा में एग्जाम में षट् वादने उत्तिष्ठति, कौन लिखो शून्यस्थान में षट् लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट मान लो सा प्रातः 7:15 लिखा है वादने अल्पाहारं करोति, सा मतलब एक लड़की सुबह 7:15 में अल्पाहार मतलब टिफिन करती है। तो इसमें 7:15 को क्या कहेंगे हम, तुम लोग बोलो सपादो सप्त वादने, तो सपादो सप्त इसी जगह में फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देना है। इसी तरह एग्जाम में आएगा प्रातः 10:00 सा विद्यालयं गच्छति, सुबह 8 बजे वो विद्यालय जाते हैं। तो 8 को क्या कहेंगे अष्टवादने, इधर क्या लिख देना है ओनली फॉर अष्टवादने, ठीक है। इसी तरह मान लो 31 ऐसे लिखा रहेगा मध्यान्हे डैश वादने 31 वादने, तो 31 को क्या कहेंगे 1:30 बजे को सार्ध एक वादने, ठीक। 11:15 को क्या कहेंगे सपादो एकादश वादने, इधर वादने भी गैप करके लिखा है, बट मेरे हिसाब से जो संस्कृत का होता है एक ही पद में होता है, इसलिए एक ही मात्रा में लिखने का बेटर है। एग्जाम में रहेगा तो उसको एक ही मात्रा में लिख देना है। शून्यस्थान फिल इन द ब्लैंक्स में जो लिखना है तो इधर अष्ट लिखना है, अष्ट के बाद उसके बाद मात्रा एक ही साथ जोड़ देना है वादने के साथ, ठीक है, तब भी एक पद बनेगा, तब भी एक पार्टिकुलर करेक्ट आंसर होगा, आपको जितना एक नंबर में एक मिलेगा, ठीक है। इसी तरह एग्जाम में रहेगा 2:45 मतलब 2:45, क्या लिखेंगे हम शून्यस्थान में लिखेंगे वादनो त्रिवादने। इसी तरह 4 ऐसे लिखा रहेगा तो लिखेंगे सायं चतुर्वादने, ठीक है। इसी तरह 9:15 लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे रात्रु सपादो नववादने, ठीक है। तो इसी तरह तुम ये जो वीडियो हम बनाए टाइम के लिए पूरा तुम लोगों को एकदम अच्छा से पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना।